हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना मोमेंट स्क्यूनेस और कर्टोसिस की वीडियो नंबर 2 विच इज कॉल्ड स्क्यूनेस। ठीक है, तो आज का टॉपिक बच्चों हमारा है स्क्यूनेस के ऊपर। अब जो स्क्यूनेस है वो बेटा बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे उसमें फॉर्मूलेज हैं। तो बेसिकली हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी फॉर्मूला। स्क्यूनेस का मतलब होता है कि वो मतलब जितना स्क्यू होगा उतना लेस सिमेट्रिकल होगा। अगर अगर हमारा डेटा सिमेट्रिकल होता है तो हम बोलते हैं कि वो बहुत मतलब वो स्क्यूड नहीं है, और स्क्यूनेस जितना ज्यादा होगा उतना कम सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, अब हमारे पास आता है, अगर हम इस टॉपिक की बात करते हैं स्क्यूनेस, तो स्क्यूनेस में बेसिकली दो ब्रॉड टॉपिक हैं। एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस, और जो दूसरा टॉपिक है उसको बोलते हैं रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस। हमारे पास दो स्क्यूनेस के दो ब्रॉड टॉपिक हैं। जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस है, ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है इसको मैं थोड़ा सा नीचे ऐसे ले आता हूं और फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं कि भाई ये क्या है। सही सर, इसके अंदर ना हमारे पास तीन फॉर्मूले होते हैं। अगर कोई मुझे बोले स्क्यूनेस निकालना है तो स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड। क्या होता है? मीन माइनस मोड। एक फॉर्मूला ये होता है, और दूसरा फॉर्मूला होता है मीन माइनस मीडियन। और तीसरा एक और फॉर्मूला होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन। ME डिनोट्स फॉर मीडियन। ठीक है, और स्क्यूनेस को हम SK से डिनोट करते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसकी SK हम लिख सकते हैं, स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस के अगर मुझे एब्सोल्यूट मेजर निकालना है तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे तीन फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में अगर आपको डेटा गिवन होगा तो आप ये फॉर्मूले आराम से पुट करके इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट ये वाला जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस है ना, ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता। बेसिकली स्क्यूनेस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो? रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, अगर एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस निकालने को बोलता है और डेटा क्या दिया होगा उसके हिसाब से आपको अपना फॉर्मूला यूज करना है। आपको डेटा जो दिया होगा उसके हिसाब से आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे विच इज कॉल्ड रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस। इसके अंदर बच्चों हमें चार चीजें पढ़नी है। इसके अंदर हमें पढ़ना है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, दूसरा जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है बाउलीज। ठीक है, बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। थर्ड टॉपिक इज कैलीज, KELLY, कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है मोमेंट मेजर ऑफ स्क्यूनेस। क्या है बेटा? मोमेंट मेजर ऑफ स्क्यूनेस। देयर आर 4 टॉपिक्स दैट वी हैव टू कवर। आप समझ लो भैया, स्क्यूनेस का क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास चार चीजें पूछ सकता है कि भाई निकालो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और मोमेंट मेजर ऑफ स्क्यूनेस। गॉट इट?
अब हम सबसे पहले कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है भाई, चलो इसमें हमें क्या क्या दिमाग में रखना है उसको ध्यान में रखते हैं। तो मैं इसको SKP, ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, SKP क्या होता है सर, कार्ल पियर्सन्स, P स्टैंड फॉर पियर्सन्स, ठीक है, इस P से हमने इस P को ले लिया। सर बाउलीज होगा तो SKB लिखेंगे, B, समझ आ रही है। तो ऐसे हमने इनकी शॉर्ट फॉर्म बना रखी है। आई होप कि इन चीजों में कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आने वाली, ठीक है, चलो। और कैलीज होगा तो SKK हो जाएगा। तो भाई इसके फॉर्मूले, पहले तो फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं, ये फॉर्मूला बेस्ड है। इसका फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। सर मीन को किससे डिनोट करते हैं, x बार से, मोड को किससे डिनोट करते हैं, MO से, और स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं आधा ना। समझ आ रही है, ये ध्यान रख लेना भाई। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका सिंबल है आधा न, और जो वेरिएंस है उसका सिंबल है न का स्क्वायर। समझ आई। इसीलिए अगर मैं इस स्क्वायर को इधर का रूट बना दूं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बनता है। तो अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, अगर मैं इसको स्क्वायर को इधर रूट लेके आऊं तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ऑफ वेरिएंस। तो अगर मैं वेरिएंस का रूट कर दूंगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन ही बनता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और ये एक पेज पे आराम से लिख लो, राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर जहां पे आप इसके फॉर्मूलेज लिख रहे हो, ठीक है। मैं पहले इसके फॉर्मूलेज डिस्कस कर रहा हूं, राइट। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सपोज क्वेश्चन में आपको मीन और मीडियन का डेटा दिया हो तो भाई ये फॉर्मूला लगा दोगे, और मीन और मोड वाला डेटा दिया तो ये फॉर्मूला लगा दोगे। स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमें दिया ही होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हमारे पास कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। ठीक है भाई, अभी मैं फॉर्मूले डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से करेंगे, फिर उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, सर इसमें बता दो, अगर मीन निकालने को की बात करें तो भैया मीन का मतलब होता है समेशन x अपॉन n। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। समेशन x अपॉन n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। अगर इसमें कोई आपको बोले स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है समेशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन x अपॉन n का होल स्क्वायर। समझ आ रही है। अगर आपको डेटा डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का ना दिया हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, क्योंकि अगर ये डेटा दिया होगा तो आप इस डेटा को यूज करके आप अपना स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, ठीक है। तो ये दो बातें आपको पता होनी बहुत जरूरी है, क्वेश्चन में आपको ये यूज होगा, ठीक है। सर इसको हम ये नहीं लिख सकते, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सर ये समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का होल स्क्वायर, इसको हम मीन का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम मीन का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सर ये मीन ही तो होता है भाई, इसको मीन ही तो बोल सकते हैं। तो अगर सपोज क्वेश्चन में डायरेक्ट मीन दिया होगा, आप इस फॉर्मूले में पुट करो, अरे यार समेशन एक्स तो दिया नहीं हुआ, अगर डायरेक्ट मीन दिया हो तो भाई ये मीन ही होता है, राइट। तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, आपको सारा डेरिवेशन, जो ये छोटा मोटा डेरिवेशन है ये भी पता होना
चाहिए, ठीक है। ये फॉर्म्स हैं बेसिकली, ये फॉर्म्स पता होनी चाहिए, राइट। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। अभी मैं फॉर्मूला को डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। चलो इसको इसी स्क्रीन पे रखते हैं। इसको थोड़ा छोटा करके मैं इधर कर देता हूँ। आई होप इट इज विजिबल। और छोटा करता हूँ। चलो अब मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ, व्हाइट पेन यूज करता हूँ। भाई अगर आपको क्वेश्चन में कोवेरियंस दिया हो, देखो कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं कोवेरियंस। वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोवेरिएशन, ठीक है। तो क्वेश्चन में कई बार आपको, क्योंकि भैया यहाँ पे अगर मुझे ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया होगा तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कोई भी फॉर्मूला लगा दूंगा। अगर क्वेश्चन में बोलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन भाई खुद निकालो, मेहनत करो, तो वो आपको ना ऐसे कोवेरिएशन के रास्ते से ले जाएगा। तो कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 6 नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है भाई, आधा ना। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो आपको कोवेरियंस दे देगा, आपको मीन दे देगा, तो उससे क्या होगा, उससे आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे इसको इधर उधर करके। समझ आ रही है? तो ये फॉर्मूला आपका बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। ठीक है, और मैं देख रहा हूं मैं फॉर्मूले कौन कौन से आपके यूज होने वाले हैं, वो फॉर्मूले मैं सारे बता देता हूं पहले, ठीक है। अच्छा, इससे ये तो समझ आ गया होगा, एक चीज ये समझ आ गई होगी, सॉरी इस वाली स्लाइड में थे, मीन माइनस मीडियन को ही हम 3 इंटू मीन माइनस मीडियन लिख सकते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूं भाई, ये आपको वैसे तो कॉमन सेंस होती है। मीन माइनस मोड का मतलब ही होता है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, एम ई डिनोट्स फॉर मीडियन, ठीक है। तो कई जगह आपको ये भी यूज होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये चीजें सेम होती हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बस एक नजर मार रहा हूँ आपकी बुक में कि क्या आपको और कोई फॉर्मूलेस यूज हो रहे हैं इसमें। ठीक है, अब अगर डिस्क्रीट सीरीज आ गई, अब अगर डिस्क्रीट सीरीज, ये इंडिविजुअल सीरीज के थे बेसिकली, अगर डिस्क्रीट सीरीज आई तो डिस्क्रीट सीरीज में अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे। तो हम इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मैं इसको नई स्लाइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। ये जो डिस्क्रीट सीरीज, ये इंडिविजुअल सीरीज में हम स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐसे निकालते हैं, मीन ऐसे निकालते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ जो एक डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन होगा और एक कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन होगा। तो जिसमें अगर मुझे मीडियन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को बोलेगा तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि अब लड़ाई पता है किस बात पे होगी कि भाई आपको कोई भी डेटा दे दिया जाएगा, सपोज डायरेक्ट डेटा नहीं दिया जाएगा, आपको सीरीज दे दी जाएगी, समझ आ रही है। तो उसमें बोलेंगे भाई खुद ही निकालो, मीन निकालो, खुद ही मीडियन निकालो, मोड निकालो, या जो भी आपको क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी खुद ही निकालो। अब भैया अब हमारा काम दोबारा से शुरू हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। तो मैं आपको ये दोनों सीरीज में ये समझा दूंगा कि भाई डिस्क्रीट सीरीज में आपको मीन मीडियन मोड तो हम पहले ही सिखा चुके हैं, ठीक है। तो और वो बेसिकली ये जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है इसमें आप फंसोगे, तो मैं यहाँ पे आपको ये बताने वाला हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं एक डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन लेता हूँ, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आपको अगर क्वेश्चन फंसाना चाहेगा कि भाई इसमें से निकाल के दिखाओ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम निकालेंगे कैसे, ठीक है।
और मीन और मोड ये सब भी हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, ये साइज दिया हुआ है, ठीक है, ये साइज दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। साइज का मतलब ये x हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ध्यान से सुनना, इसमें मैं क्लियर कर रहा हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे। एफ फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है बेटा 10 18 30, 10 18 30 25 12 3 2, 25 12 3 2, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है भाई, ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। अब मुझे अगर कोई फॉर्मूला लगाना है, फॉर एग्जांपल मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं मीन माइनस मोड वाला, ठीक है, आप कोई भी लगा सकते हो, आप मीन और मीडियन वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, दो फॉर्मूले थे ना, मीन मीडियन और एक मीन मोड वाला, ठीक है। सपोज मैं मीन और मोड वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तो भैया मीन कैसे निकलेगा, तो मीन का आपको पता है कि भैया वो तो हमने पहले ही बता रखा है, समेशन एफ एक्स और ये वो, या आप डी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, डी को क्या बोलते हैं, एक्स माइनस ए, ठीक है, एक्स माइनस ए यूज कर लिया, सपोज ए हमने इसको मान लिया, इसको ए मान लिया, तो हम डी बना सकते हैं, है ना। तो अगर मैं मीन का फॉर्मूला ये बोलूं, मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन एन। याद करो ये हमारा था शॉर्टकट मेथड, दिस वाज अवर शॉर्टकट मेथड। तो जब हमने ये शॉर्टकट मेथड यूज किया था, तो ए हमने माना था, डी हमने एक्स माइनस ए कर लिया, तो चलो मैं पहले डी निकाल लेता हूँ, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हमने डी निकाल लिया। फिर हम एफ डी निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे बेटा, एफ डी। ये हो गया -30, ये हो गया -36, ये हो गया -30, ये हो गया 0, ये हो गया 12, ये हो गया 6, ये हो गया 6, तो दिस इज कॉल्ड एफ डी, ठीक है। और अगर मुझे समेशन एफ डी चाहिए तो भाई मैं इसका टोटल कर लूंगा, तो मेरा जो समेशन एफ डी आ रहा है वो आ रहा है -72, ठीक है, ये आ रहा है -72, राइट। और मेरा जो समेशन एफ था जिसको हम कैपिटल एन बोलते हैं, वो मेरा आ रहा है 100, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसमें वैल्यू डालेंगे, हम इसमें वैल्यू डालेंगे, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, वी विल पुट द वैल्यू। तो ए का मतलब क्या है 4, इसका मतलब है -72, इसका मतलब क्या है बेटा -72 अपॉन एन, एन का मतलब है 100, ठीक है। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसका आंसर आ जाएगा 3.28। तो देखो ये मीन निकालना तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि भाई चलो पता होना चाहिए इनको, इस चैप्टर के लिए मैं अलग से बता देता हूँ, ठीक है। अब सर मॉड, ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड से मैं मोड अपना ले सकता हूँ, मैं लिखूंगा बाय इंस्पेक्शन मेथड, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 30, तो 30 के अपोजिट क्या आ रहा है 3, तो मैं इधर लिख दूंगा कि भाई जो मेरा मोड है वो 3 है बाय इंस्पेक्शन मेथड, आप लिख देना बाय इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है, ठीक है। उसके बाद समझ आ रही है, मॉड फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा जिसकी होगी वही मॉड होता है, ठीक है। तो हम इसमें अपना इंस्पेक्शन मेथड यूज कर सकते हैं। अब बारी आती है भाई स्टैंडर्ड डेविएशन की, किसकी बारी आती है, स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको आधा न से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होगा समेशन एफ डी स्क्वायर, समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ आ रही है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है। तो भाई स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मुझे क्या चाहिए, समेशन एफ डी स्क्वायर, तो भाई मुझे एक कॉलम बनाना पड़ेगा एफ डी स्क्वायर, तो एफ डी स्क्वायर का जो समेशन होगा वो आएगा समेशन एफ डी स्क्वायर, और इधर क्या चाहिए, समेशन एफ डी ब्रैकेट के अंदर है वो आ गया, और एन मेरा आ गया, तो आ चुका है, ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर मैं देखूं समेशन एफ डी अपॉन एन, ये मैंने -72 अपॉन 100 तो पहले ही निकाल लिया था। प्रॉब्लम ये है कि मुझे एफ डी स्क्वायर चाहिए। सर एफ डी स्क्वायर कैसे आएगा, एफ डी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास एफ डी स्क्वायर आ जाएगा, समझ आ रही है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप समझ रहे हो। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो गया +90,
ये 72, ये 30, ये 0, 12, 12, 18, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो सबमिशन मैं लिखूंगा तो वो आ रहा है 234, बट आपको लिखना है इधर सबमिशन एफ डी स्क्वायर में, जगह कम है तो थोड़ा सा मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब आप फॉर्मूले में वैल्यू डालोगे, आप समझ आ रही है। अगर डिस्क्रीट सीरीज होगा तो भाई ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज होगा तो ये फॉर्मूला लगा देना, ये इजी हो जाता है। समझ आ रही है। ठीक है, चलो इसको हम यूज करेंगे और फिर उसके बाद मैं कोई भी फॉर्मूला यूज करूंगा, मीन और मोड वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, बस वैल्यू मुझे डालनी है, आई गेट माई आंसर, ठीक है। भाई मैं आपको कैलकुलेशन वगैरह अब ये करके नहीं दिखा रहा, ये आपके हाथ में कैलकुलेटर है, आप इसको आराम से कर सकते हो। आई होप इट इज योर ड्यूटी कि आप इस चीज को करो। और इसमें मैं बता देता हूँ कि आपका जो फाइनल आंसर आएगा, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें आ रहा है 1.3497, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करो तो आपको पता लगेगा आपका आंसर क्या आ रहा है। और अगर मैं स्क्यूनेस, कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस निकाल रहा हूँ तो उसका आंसर आएगा 0.2075, ठीक है। सो दिस वुड बी योर आंसर, गॉट इट। अब मैं सिखा रहा हूं आपको, अगर भाई कॉन्टिन्यूस सीरीज आ जाएगी तो उसमें ये फॉर्मूले यूज कैसे करेंगे, क्योंकि वो आपको तो सीधा 2 लाइनें पकड़ा देंगे और बोलेंगे भाई अब खुद निकालो, मीन निकालो, मोड निकालो, जो आपकी मर्जी है वो निकालो। स्टैंडर्ड डेविएशन तो दोनों फॉर्मूले में कॉमन है ही, समझ आ रही है। और मीन, मीडियन, मोड तो कोई भी सीरीज हो, वो ऑलरेडी वी हैव लर्नड इट इन अवर चैप्टर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चल करा रहा हूं, ठीक है, जिसका नाम है, ये कह रहा है कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई क्लास इंटरवल दी हुई है 70 to 80, 70 to 80, और फिर ये चलेगा आगे 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110, 110 to 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, 160 ज्यादा हो गया, ठीक है, 150 तक है। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी हुई है, ये देख लो भाई, कॉन्टिन्यूस सीरीज है ये। तो ये हो गया, अगर मैं एफ देखूं मेरे क्वेश्चन में 12, 18, 35, 42, 12, 18, 35, 42, उसके बाद 50, 45, 20, 50, 45, 20, और ये हो गया 8, ठीक है, ये एफ हो गया। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन। अब मैं बेसिकली करा क्यों रहा हूं, मैं इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सिखा रहा हूं। मेरे को मीन निकालने की सिखाने की आपको जरूरत नहीं है, आप कोई भी मेथड से कर सकते हो। उसके लिए मुझे एक्स चाहिए था, इनका मिड पॉइंट, तो मुझे पता है 75 आ रहा है, 85, 95, 105, 115, 125, 135, 145, ये एक्स आ गया, दिस इज कॉल्ड एक्स। समझ आई? ठीक है। अब अगर मैं चाह रहा हूं कि भाई मीन मैं निकालूं स्टेप डिवीजन मेथड से, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन एन इंटू एच। याद करो, तीनों मेथड हमने करे हुए हैं। तो अगर मैं शॉर्टकट नहीं, स्टेप डिवीजन मेथड यूज कर रहा हूं, तो मैं ये वाला मेथड यूज करता हूं, और स्टेप डिवीजन मेथड के थ्रू ही मैं आपको बता दूंगा कि आपको इसमें से स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकलना है, ठीक है। तो भाई पहले तो मुझे डी चाहिए, पहले मुझे डी चाहिए। सर डी क्या होता है? डी होता है एक्स माइनस ए, और डी डैश क्या होता है? सर एक्स माइनस ए अपॉन एच होता है। तो मैं डायरेक्टली डी डैश अगर निकाल सकता हूं तो मैं निकाल लूंगा, या मैं ऐसे करता कि पहले डी निकालता एक्स माइनस ए, फिर जो डी आया उसको उसमें से डी डैश निकालता डी अपॉन एच करके, उसमें से डी अपॉन एच करके मैं डी डैश निकालता। समझ आई? अब x माइनस ए, सर a किसको मान रहे हो? भाई a होता है इनकी, इसमें से कोई भी बीच की वैल्यू ले सकते हो। सपोज इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने a मान लिया, ठीक है, ये a है 105, और h क्या होगा? h जो इनका कॉमन जो इसका इंटरवल होता है 10 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे करूंगा भैया 75 माइनस 105 अपॉन 10,
तो ये हो गया -30/10, तो ये हो गया -3, ये -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। सर ये हमारे लिए जो जितना बड़ा मेथड होता है ना उतना इजी कैलकुलेशन हो जाती है। आपके कॉलम थोड़े ज्यादा बनते हैं नो डाउट, बट आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, इसलिए हम बड़ा मेथड को यूज करने की कोशिश करते हैं। इसलिए डिस्क्रीट होना तो भैया शॉर्टकट मेथड यूज कर लो, और अगर कॉन्टिन्यूस हो तो स्टेप डेविएशन वुड बी बेटर मेथड। आप तो डायरेक्ट से भी कर सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे एफ डी डैश, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा ये फॉर्मूला है भाई, एफ डी डैश इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ना, जैसे -36, 12×3=36, -36, -35। आई एम सो सॉरी बेटा, थोड़ा ना गला मेरा आज मतलब बोल रहा है, मतलब ठीक नहीं है, ठीक है। ये हो गया 0, ये हो गया 50 × 1 है इधर, ठीक है। तो ये हो गया 50, ये हो गया 45 × 2 90, ये हो गया 60, ये हो गया 8×4 32, ये हो गया एफ डी डैश, ठीक है। क्योंकि मुझे फॉर्मूला यहाँ पे चाहिए था, मुझे ये फॉर्मूला यहाँ पे चाहिए था। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं इधर करूँ, ठीक है। अब भैया फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अगर मुझे मीन निकालना है तो ए आपको पता है, समेशन एफ डी डैश, यहाँ पे आपका समेशन एफ डी डैश आ गया 125, वो यूज कर लेना। एन मतलब समेशन एफ आपका है 230, तो मैं इसको 230 लिख देता हूँ, वो भी आप यूज कर लेना। एच आपका 10 है, तो आप फॉर्मूला यूज कर लोगे। मैं कैलकुलेशन नहीं बता रहा कि मैं प्लस माइनस भी करके दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 110.43, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है, मीन। अब सर अगर इसमें मॉड निकालना हो तो भाई मॉड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, आपको पता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। तो ये हम निकाल रहे थे बेटा, कहाँ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा मॉड है, इसको मैं एक ब्रैकेट में ऐसे डाल देता हूं। अब आपको पता है कि भैया मॉड निकालने के लिए आपको सबसे ज्यादा क्या देखना पड़ेगा कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है सबसे ज्यादा क्या है, ठीक है। तो वो हमारी F1 हो जाएगी। तो F1 क्या है मेरे लिए, ये F1 हो गया, समझ लो। इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, ये मेरे लिए F1 हो गया। इससे ऊपर वाला हो गया F0, ठीक है, और इससे नीचे वाला हो गया मेरे लिए F2, है ना। ये मेरे लिए ये चीजें हो रही हैं, ठीक है, राइट, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो F1 होता है उसके जो ये वाली टर्म होती है L होती है, मैं बता रहा हूँ आप मोड निकालोगे, और इसमें मेरी जो मोड की वैल्यू आ रही है, आप भी सॉल्व करोगे, जो आपकी मोड की वैल्यू आ रही है दैट इज 116.15, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब सर मेन चीज हमें निकालनी है स्टैंडर्ड डेविएशन। भाई कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जैसे उसमें डिस्क्रीट में हमने क्या किया था, समेशन एफ डी, हम करेंगे समेशन एफ डी डैश। देख लो उसमें फॉर्मूला क्या किया था हमने, समेशन एफ डी स्क्वायर, तो जहां डी है वहां डी डैश आ जाएगा, बस ये कॉन्टिन्यूस सीरीज हो गई। समेशन एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब मुझे बताओ आपको क्या चाहिए भैया, एफ डी समेशन एफ डी डैश ये आ गया, एन ये आ गया, एन तो पता ही है इसमें, फिर समेशन एफ डी डैश स्क्वायर चाहिए। तो भाई इसको डी डैश का स्क्वायर है, ध्यान रखना डी डैश का स्क्वायर है, तो अगर मैं इस इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो एफ डी डैश स्क्वायर नहीं आ गया क्या, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते रहो, इसका समेशन इधर लिख देना, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया।
इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया है कि भाई अगर आपको कोई से भी मेथड से करना, अगर आपको डी डैश वाले मेथड से नहीं करना, आप डी यूज कर लो। आप केवल पहले डी निकालते एक्स माइनस ए वाला, बस उसी को यूज कर लेते। आपकी मर्जी है, जितना अच्छा मेथड यूज करोगे उतनी इजी कैलकुलेशन हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि हम जितना बड़ा मेथड यूज करेंगे उतनी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, बट एक्चुअली में क्या होता है, उल्टा होता है। एक्चुअली में कैलकुलेशन बिकम्स वेरी इजी। तो ये मैंने आपको चीजें बता दी, सारी चीजें बता दी कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे। बस यहीं आप फंसने वाले हो अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता तो दिस इज ऑल अबाउट कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, तो बेसिकली बेटा वो भी फॉर्मूला बेस्ड ही है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा कैलीस, फिर मोमेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये तीनों, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक था, अब बाकी जो तीनों टॉपिक है वो मैं एक वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो बेटा प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कैसी लगी वीडियो आप प्लीज कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।